ऑटोमोबाइल की जानकारी पाने के लिए क्लिक कर दीजिए इस लाल कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन भोला। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भोला में टेक में। जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है फायरिंग ऑर्डर के बारे में। इंजन का अगर मल्टी सिलेंडर इंजन की बात करें तो उसका एक फायरिंग ऑर्डर होता है, वो क्या होता है वो सब के बारे में जानेंगे। तो देखते रहिए मेरी वीडियो, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा फायरिंग ऑर्डर के बारे में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले जानते हैं फायरिंग ऑर्डर होता क्या है। फायरिंग ऑर्डर बेसिकली सीक्वेंस होता है कि अगर मल्टी सिलेंडर इंजन है तो उसके अंदर पावर स्ट्रोक कौन से सिलेंडर में कब हो रहा है, तो उसका एक सीक्वेंस होना जरूरी है जिससे कि वाइब्रेशंस को कंट्रोल किया जा सके, हीट कंसंट्रेशन को कंट्रोल किया जा सके और पावर स्ट्रोक कंटिन्यूअस हो। मतलब पावर फ्लो जो इंजन से हो रहा है वो कंटिन्यूअसली पावर फ्लो हो ट्रांसमिशन के पास। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एक सिंगल सिलेंडर के थ्रू। ये एक सिंगल सिलेंडर इंजन है जिसमें तो सबसे पहले देखते हैं ग्राफ है टॉर्क वर्सेस रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। तो सबसे पहले जो स्ट्रोक होता है 0 से 90 डिग्री क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन में वो होता है सक्शन स्ट्रोक। उसमें आपको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है पिस्टन को। उसके बाद जो दूसरा स्ट्रोक होता है वो होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। उसमें कुछ ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ती है, कुछ ज्यादा पावर पिस्टन को देनी पड़ती है जिससे कि वो कंप्रेस कर सके। जो तीसरा स्ट्रोक होता है वो है पावर स्ट्रोक, जिसमें आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर मिल जाती है क्रैंकशाफ्ट से। उसके बाद जो चौथा स्ट्रोक होता है वो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसमें आपको थोड़ी सी पावर देनी पड़ती है पिस्टन को जिससे कि एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकाल सके। तो आइए देखते हैं 4 सिलेंडर में फायरिंग ऑर्डर को कैसे डिसाइड किया जाता है। तो ये 4 सिलेंडर इंजन चार पिस्टन है, 1 2 3 4। पहले बात करते हैं पावर स्ट्रोक के लिए कंटिन्यूअस पावर अगर आपको सप्लाई चाहिए तो सबसे पहले आपको एक फर्स्ट से पावर लेनी पड़ेगी, उसके बाद थर्ड से, उसके बाद 4 से, फिर 2 से। ऐसा इसलिए ऑर्डर रखा गया है जिससे कि इसकी वाइब्रेशंस को भी कंट्रोल किया जा सके। तो सबसे पहले जब फर्स्ट से पावर स्ट्रोक मिलेगी तो फर्स्ट जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो सेकंड नीचे की तरफ जाना चाहिए और थर्ड ऊपर की तरफ, फिर फोर्थ नीचे की तरफ। ऐसा इसलिए क्योंकि जब फर्स्ट की मोमेंट की फोर्स ऊपर लगेगी तो सेकंड के मोमेंट की वजह से फोर्स नीचे लगेगी, जिससे कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को नलिफाई कर देंगी। अगेन जब थर्ड फोर्स में लगेगा तो थर्ड ऊपर की तरफ लगाएगा, फोर्थ नीचे की तरफ लगाएगा तो फिर से ये एक दूसरे की फोर्स को नलिफाई कर देगी। तो इस तरह से कुछ इसका फायरिंग ऑर्डर डिसाइड किया वाइब्रेशन के नाम पर। जो तीसरा पॉइंट है जिसके आधार पर फायरिंग ऑर्डर को डिसाइड किया जाता है वो है हीट कंसंट्रेशन। तो हीट कंसंट्रेशन इस इंजन में ना हो तो इस तरह से कुछ इसको डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले अगर पावर जनरेशन फर्स्ट में हो रही है तो हीट जनरेशन भी यहाँ पे फर्स्ट में सबसे ज्यादा हो रही है। उसके बाद अगर मैंने थर्ड में हीट जनरेशन कराया तो थर्ड में जब हीट जनरेशन हो रही है तो थोड़ा सा दूर है, जिसकी वजह से हीट कंसंट्रेशन होने के चांसेस बहुत कम है। अगर मैं सेकंड में करा देता तो हीट कंसंट्रेशन यहीं पे हो जाती है। लेकिन अब थर्ड के बाद अगर मैं सेकंड में कराता हूँ तो अभी ये जला था, उसके बाद ये जला, उसके बाद अगर सेकंड में जल जाएगा तो यहाँ पे हीट कंसंट्रेशन होने के चांसेस है और हीट कंसंट्रेशन होने की वजह से हेड में इरोजन हो सकता है या फिर सिलेंडर में भी इरोजन हो सकता है। तो इसलिए हीट कंसंट्रेशन को अवॉइड करना है। तो सेकंड की जगह मैंने फोर्थ में किया तो यहाँ पे अभी यहाँ पे हुआ था, फिर यहाँ पे हुआ, जो कि इस वाले से थोड़ा सा कम हीट कंसंट्रेशन होगा, इसलिए फोर्थ फिर सेकंड। अलग अलग कंपनियां अपने अपने हिसाब से डिसाइड करती हैं। अगर उसका कूलिंग सिस्टम अच्छा है तो वो हीट की जगह वाइब्रेशन पे ज़्यादा ध्यान देगी, अगर वाइब्रेशन सिस्टम अच्छा है तो वो हीट पे ज़्यादा ध्यान देगी। इस तरह से ये लोग अपना अपना पार्ट डिवाइड करते हैं कि कैसे इंजन के फायरिंग ऑर्डर को सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने फिर से टॉर्क और क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन में कर्व बनाया। तो जो क्रैंकशाफ्ट 0 से 90 डिग्री रोटेट कर रही है तो आपके फर्स्ट वाले ने आउटपुट पावर दी, उसके बाद अगर 90 से 180 डिग्री चल रही है तो थर्ड ने आपको पावर आउटपुट दी, उसके बाद 180 से 270 तक आपको फोर्थ ने पावर आउटपुट दिया, 270 से 360 तक सेकंड ने आपको पावर आउटपुट दी। इससे कंटिन्यूअस पावर आपको मिल गई ट्रांसमिशन के पास। तो अब बात करते हैं 3 सिलेंडर इंजन की, जो कि मैक्सिमम आप टाइम सेंटरों में देख सकते हैं, मारुति 800 में देख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी गाड़ियों में 3 सिलेंडर इंजन देख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि क्रैंकशाफ्ट की रिवोल्यूशन को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे कि 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसका मतलब आपको हर 120 डिग्री के बाद आपको पावर की आउटपुट चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपने सबसे पहले 0 डिग्री पे अगर आपने फर्स्ट से आउटपुट लिया है तो उसके बाद 120 डिग्री के बाद आप थर्ड से आउटपुट लेंगे और 240 डिग्री के बाद आप सेकंड से आउटपुट ले लेंगे। तो इसका मतलब आपको एक कंटिन्यूस पावर मिल जाएगी। तो यहाँ पे कंटिन्यूस पावर मिल गई है। तो और वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए आपने सबसे पहले 1 से लिया, फिर 3 से लिया और 2 से लिया। इसी से आपकी हीट भी कंट्रोल हो जाती है। इसीलिए मैक्सिमम ऑफ द कार्स यही फायरिंग ऑर्डर को फॉलो करती है, 1 3 फिर 2। ऐसा मैक्सिमम गाड़ियाँ यूज करती हैं। मेरे हिसाब से काफी है फायरिंग ऑर्डर के बारे में। अगर आपको अभी भी कुछ सवाल या सुझाव हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के दे दीजिए। मैं आपको जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और एक साइड में बने हुए बेल साइन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए। यूं ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए और शेयर करते रहिए।